अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद सनाउल्लाह। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एमडीकेट की जो रिकंडक्शन है सिंध के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर वो हो चुकी हैं। उसके बाद अब एडमिशन की बारी है डिफरेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और डिफरेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। तो मुख्तलिफ़ जगहों से स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे हैं। मैं अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से उनको रिप्लाई भी नहीं दे पाया, चूँकि मैं ख़ुद अपने कुछ मसरूफियात की वजह से काफ़ी मसरूफ़ था। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हॉस्टल अगर हम इंटरनल ले लेते हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर तो कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास जो हैं डे 1 पे ही हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम इजीली जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के जो इंटरनल हॉस्टल होता है वहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सकें। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें तफसील से बताऊँगा, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पहले से लेकर आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। अगर हम बात करें मेडिकल कॉलेजेस के जो इंटरनल हॉस्टल होते हैं उसकी अगर बात करें तो डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस के सहूलियात डिफरेंट होते हैं हॉस्टल। कुछ मेडिकल कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ खाली रूम दे देते हैं और बाकी चीज़ें आपने खुद करनी होती है, बेडिंग वगैरह, अलमारी वगैरह आपने खुद बनवाना होता है या लाना होता है। और कुछ मेडिकल कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपको बेड और मैट्रिस वगैरह, अलमारी वगैरह वो खुद दे देते हैं, बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो आपने खुद करना होता है। तो अगर उन मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपने करना ही होता है कि अगर आपको बेड वगैरह, मैट्रिस वगैरह नहीं दिया हुआ तो आपने बेड का निज़ाम, अगर आपने बेड पे सोना है तो बेड का निज़ाम करना है, और अगर आपको बेड पे सोने की आदत नहीं है तो आपने अपने लिए एक मैट्रिस खरीद लेना है। उसके बाद आपने मैट्रिस के ऊपर डालने के लिए आपने 2 आदत आपने लेना है बेडशीट्स, ताकि आप उसको चेंज भी कर सकें हर 1-2 वीक के बाद। साथ में आपने 2 पिल्लो ले लेना है और उनके कवर्स ले लेने हैं, और 1 अदद आपने ब्लैंकेट ले लेना है ज़रूरी। ये हो गई आपकी बेडिंग सिस्टम कंप्लीट। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास आता है आपके पास अपनी टॉवल होनी चाहिए, शैम्पू वगैरह आपके पास, अपनी सोप वगैरह होनी चाहिए, फेस वाश अपनी होनी चाहिए, और ब्रश और टूथपेस्ट वगैरह आपका अपना होना चाहिए, और नेल कटर भी आपके पास अपनी होनी चाहिए। ये चीज़ें छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी अपनी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास शूज़ वगैरह होनी चाहिए डिफरेंट टाइप्स की, ताकि आप कॉलेज के लिए अलग शूज़ रख सकें और जो डिफरेंट अदर एक्टिविटीज़ है वहाँ पे आप जो अदर आपकी शूज़ हैं वो इस्तेमाल कर सकें। साथ में आपके पास पॉलिश भी होनी चाहिए ताकि आप कॉलेज के वक्त जो है वो अपनी जूते को जो है वो पॉलिश वगैरह कर सकें। साथ में आपके पास इस्त्री आयरन जो है वो एक अदद होनी चाहिए, लेकिन ये इतनी ज़रूरी नहीं है कि आप जिस दिन मेडिकल कॉलेज के इंटरनल हॉस्टल में जा रहे हो तो आप उसी दिन ही आपके पास वो होना लाजमी हो। ये इतना लाजमी नहीं है, लेकिन बाद में आप जब हॉस्टल के अंदर जाएंगे तो एक रूम के अंदर 2 से 3 बंदे होंगे तो आप बाद में कंट्रीब्यूट करके जो है रूममेट्स आपस में वो ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन ये इस्त्री भी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्टडी टेबल, स्टडी के लिए चेयर, और आपके पास जो स्टडी लैंप होता है। ये 3 चीज़ें जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं अक्सर वो जो है आपको स्टडी के लिए टेबल और चेयर जो है वो खुद मुहैया करते हैं, और अक्सर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो प्राइवेट होता है वहाँ पे आपको ये सहूलियात उनकी तरफ से मिलती है। और इसके अलावा आपको जो है वो हॉस्टल के साथ जो है वो लाइब्रेरी भी होती है, और वहाँ पे आप रात को स्टडी भी कर सकते हैं रात के 12 से 1 बजे तक। तो ये सहूलियात हैं, लेकिन अगर आपके मेडिकल कॉलेज के अंदर जो हॉस्टल है वहाँ पे ये सहूलियात नहीं है तो ये 2 चीज़ें आपको ख़रीदनी है। साथ में स्टडी लैम्प। स्टडी लैम्प इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर आप लेट नाइट स्टडी करना चाहते हैं और आपके रूममेट्स वगैरह थोड़ा जल्दी सोते हैं या उनके सोने का टाइम आपके सोने के टाइम से डिफरेंट है, तो आपके स्टडी की वजह से जो है उनका नींद ख़राब ना हो, आप इजीली अपनी स्टडी को लैम्प जला के जो है वो पढ़ सकें और स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन एसेंशियल चीज़ें हैं उनमें आता है इलेक्ट्रिक केटल। ये बहुत ही ज़रूरी है एक मेडिकल स्टूडेंट के पास इलेक्ट्रिक केटल हो ताकि वो इजीली जो है, चूँकि मेडिकल स्टडी ऐसी स्टडी है जो चाय के बगैर मुमकिन ही नहीं है, चाय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो मेडिकल स्टूडेंट के पास इलेक्ट्रिक केटल होना ज़रूरी है, और ये डे 1 में ही आप अपने साथ लेके जाएं तो ही बेहतर है। उसके अलावा आपके पास है फ्रिज और ये माइक्रोवेव ओवन है। ये 2 चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, चूँकि
गर्मियों के मौसम में आपको फ्रिज चाहिए होता है पानी ठंडा रखने के लिए, माइक्रोवेव ओवन चाहिए सर्दियों में आपको चीज़ें गर्म करने के लिए। तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप डे 1 में ही ये चीज़ें अपने साथ लेके जाएँ। ये भी ऐसा करना है कि आपने रूम में जाने के बाद जो रूममेट्स आपको मिलते हैं उन रूममेट्स के पास आपने जाके कंट्रीब्यूशन के थ्रू जो है तीनों ने मिल के या 2 रूममेट्स के दोनों ने मिल के बाद में आपने ख़रीदना है और आप ये ईजीली बाद में ख़रीद सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपके हॉस्टल के अंदर या मेडिकल कॉलेज के अंदर जो सफाई का निज़ाम है वो रूम की सफाई के लिए अलग से मुलाजिम उन्होंने नहीं रखा हुआ। अक्सर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनके लिए अलग से लोग को रखे हुए होते हैं, वहाँ पे आप जाके उनको ला के अपनी रूम की सफाई हफ्ते में 1-2 बार वो खुद कर देते हैं। लेकिन अगर आपके कॉलेज के अंदर ये सिस्टम नहीं है तो आपने एक झाड़ू और डस्टबिन अपने रूम के अंदर ज़रूर रखना है, ताकि आप हफ्ते में 2-3 बार अपने रूम को जो है वो साफ़ कर सकें। उसके बाद आपके पास लॉक इन कीज़ जो है ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आप जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप अपने शेल्फ़ के अंदर या अपने अलमारी के अंदर रखते हैं वहाँ पे आप उसको लॉक करके रख सकें, ताकि आपकी वो चीज़ें जो है मिसप्लेस ना हो। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए एक्सटेंशन और पावर बैंक वगैरह। एक्सटेंशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर या हॉस्टल के अंदर जो रूम होते हैं वहाँ पे प्लग लगाने का एक ही जगह होता है। तो आप 3 रूममेट होंगे तो वहाँ पे आपके मोबाइल चार्ज लगाने के लिए, लैपटॉप वगैरह के लिए आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो एक्सटेंशन अगर आप लाएंगे तो एक्सटेंशन के ज़रिए आप जो है एट अ टाइम सारे रूममेट्स मोबाइल भी चार्ज हो जाएगी, लैपटॉप को भी आप चार्ज कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास पावर बैंक भी अगर हो तो बेहतर है। साथ में आपके पास नेक्स्ट हैं, अगर आपके कॉलेज के अंदर एसी और कूलर का निज़ाम नहीं है तो ये मुख्तलिफ़ कॉलेज का डिफरेंट होता है। कुछ कॉलेज के अंदर एसी लगाने की इजाज़त होती है, कुछ कॉलेज के अंदर नहीं होती। कुछ कॉलेज में सिर्फ कूलर लगाने की इजाज़त होती है और कुछ में नहीं होती। तो आपने वो उसी हिसाब से कॉलेज के निज़ाम के हवाले से आपने देखना है कि वहाँ पे किस चीज़ की इजाज़त है और उसी हिसाब से आपने कूलर गर्मी में ख़रीदना है या एसी ख़रीदना है और वो अपने रूम के अंदर आपने इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो एसेंशियल चीज़ें हैं, उसमें आता है सीज़र, नेल कटर और नाइफ़, और आपके पास आता है एटीएम कार्ड। सीज़र, नेल कटर और ये नाइफ़, ये 3 चीज़ें हो गई, ये आपके पास होना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं ये चीज़ें भी। और साथ में जो एटीएम है, अगर आप अपने घर से काफ़ी दूर हैं और 6 महीने बाद, साल बाद या 8 महीने बाद, 5 महीने बाद आप घर जाते हैं तो आपके लिए आपके पास एटीएम का होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप इस दौर में जो है वो बहुत ज़्यादा कैश को लेके आगे पीछे जाना बहुत ही मुश्किल है और वहाँ पे चोरी वगैरह, डकैती वगैरह भी हो सकता है। तो अगर आपके पास एटीएम कार्ड अपना होगा तो आपको कैश लेके फिरने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली जितना कैश आपको दिन में चाहिए हो या 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आप इजीली जो है एटीएम में जाके निकाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए अपना कप होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक मिरर होनी चाहिए जो आप अपने रूम के अंदर लगा सकें और इजीली जो है कॉलेज जाते हुए या जाने से पहले आप वहाँ पे अपने बाल वगैरह सेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी जो हॉस्टल की इम्पोर्टेंट एसेंशियल चीज़ें थी। अगर इन चीज़ों के अलावा कोई और चीज़ अगर रह गया है मेरे से तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।